ट्रॉफी में भारतीय क्रिकेट टीम की फातिहाना शुरुआत। दुबई में बांग्लादेश को 6 विकेट से शिकस्त दे दी। 229 रन का हदफ आसानी से 21 गेंद पहले हासिल किया। देखो भाई, इंडियन टीम जो है ना, इस इवेंट की मोस्ट फेवरेट टीम है। अ टीम दैट इज पैक्ड विद टैलेंट, अ टीम दैट इज ब्रिलियंट। सही है, तो उनका जीतना, अच्छा परफॉर्म करना बड़ी बात नहीं है। भारत के पास देखें हर बेस कवर्ड है और बहुत ही शानदार टीम है। शुभमन गिल जिस तरह से उन्होंने फसवीं बैटिंग की, सिचुएशन को सामने रखते हुए उन्होंने बैटिंग की, सेंचुरी लगाई। सो इससे पता यही चलता है कि ऑन द डे कोई भी जो बल्लेबाज है या कोई भी जो बॉलर है वो मैच बचा भी सकता है और जिता भी सकता है। इस वक्त जिस तरह से शामी ने बॉलिंग कराई है, कामरान, मुझे थोड़ा सा सरप्राइज हो रहा था क्योंकि अर्शदीप की फॉर्म बड़ी शानदार लगी हुई और अर्शदीप इनको विकेट लेके दे। T20 में तो खैर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन वनडे में भी वो जो है अपना पूरा 100% देता है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शामी क्योंकि एक लंबे गैप के बाद आ रहे हैं, शायद पहला मैच उनसे स्टार्ट ना हो। देखिए, प्रोग्रेस देखे उसको लाने की, वो हमारी तरह आंखों पे पट्टी बांध के नहीं लेके और पुरानी परफॉर्मेंस की बेस पे नहीं। पुरानी परफॉर्मेंस की बेस पे होता है तो सीधा वो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में 100%। देखिए, नो डाउट हर्षदीप सिंह आउटस्टैंडिंग बॉलर मिला है इंडिया को। टाइम बहुत है उसके पास, लेकिन वो निचोड़ निकालते हैं अपने एक्सपीरियंस प्लेयरों से जहाँ पे करना चाहिए। शामी की आपने बात की, वो एकदम से हमारी तरह नहीं, जैसे हमारे प्लेयर्स डायरेक्ट इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं। वो डोमेस्टिक खेला, आप देखें रणजी ट्रॉफी खेला, दिलीप ट्रॉफी खेला, T20 खेला, फिर उसके बाद उसको 4 ओवर की क्रिकेट में इंटरनेशनल खिलाया, फिर उसके बाद 1 वनडे खिलाया। वो ऐसे अपने प्लेयर्स को लेके आते हैं जिससे वो प्लेयर्स का भी पता चले, फिटनेस भी उसकी पूरी नजर आए। तो शामी का कोई मैच नहीं। नॉर्मली ऐसा होता है कि जब एक प्लेयर टाइम के बाद आता है वापस टीम में तो उनको कुछ मैचेस लगते हैं रिदम में वापस आने में। लेकिन हमने देखा है कि इंडिया का जो सेटअप है उसमें चीज़ें डिफरेंट होना शुरू हुई। जैसे मोहम्मद शमी की सकी भाई ने बात की, सर हमने देखा जसप्रीत बुमराह भी जब आए थे तो वो भी ऐसे ही थे, उनको भी कोई टाइम नहीं लगा था रिदम में वापस आने में और लग रहा था कि जैसे खेलते हुए ही आ रहे हैं। जिस तरह ये वाली मिसाल आपने शमी की दी है, यही मिसाल हमने 1 से 2 दिन पहले बात की थी, शाहीन की थी, हारिस रऊफ की थी, नसीम शाह की थी कि जिस टाइम इन्होंने कम बैक किया तो ये एक 145 से 135 पे आ गए थे। ठीक है, क्योंकि जी कहीं कोई प्रॉब्लम है नहीं है कि हमारे बॉलर्स की वाला मेंटल लेवल नहीं रहा, क्योंकि जी वो चीज़ है ना, अब हम लैग करते हैं और अब क्रिकेट इतनी एडवांस हो गई है, आप किसी एक चीज़ को मिस करेंगे ना तो आप फिर कैच नहीं कर सकते दूसरी टीम को जी। तो अब मार्जिन ज़रा थोड़ा है, तो हमें याले स्टैंडर्ड्स अपने ना हाई ज़रूर करने पड़ेंगे। इंडिया की हम बात कर रहे हैं और हमारी अगली जो ओपोजिशन है वो इंडिया ही है और आज की उनकी परफॉर्मेंस बड़ी शानदार रही है। अगर हम देखें बैटिंग डिपार्टमेंट में, बॉलिंग में, तो क्या लगता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को क्या ऐसा स्पेशल करना पड़ेगा, किस प्लान के साथ आना चाहिए? जो हुआ पीछे ठीक है, उसको पीछे छोड़ते हैं, बट इट्स न्यू गेम। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ना जिस तरह हम भी यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं कि स्पिनर्स नहीं है पाकिस्तान के साथ, आज भी जिस विकेट पे मैच हुआ इसी ग्राउंड में मैच होना है तो स्पिनर्स का बड़ा था। अब ये वाली चीज़ें ना अब हम इसको चेंज नहीं कर सकते जी। ठीक है, अब हमारे पास जो प्लेयर्स हैं हमने उसी के साथ खेलना है। एक न्यूजीलैंड के मैच में पाकिस्तान ने सब चीज़ें सही की। एक तो आपको हार को अपने जहन से निकालना पड़ेगा और ब्रेव क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, आप अटैकिंग क्रिकेट खेल लें। अब हमारे पास ये वाला टाइम नहीं है कि जी हमारी सिलेक्शन कैसी हुई थी, हमारे पास कौन प्लेयर है या नहीं है, कौन इंजर्ड हो गया। अब हमारे पास चॉइस नहीं है ये वाली, ठीक है ना। अब बिल्कुल ये है कि जो रिसोर्सेज हमारे पास है ना उसको हमने इस्तेमाल करना है बेहतरीन तरीके से और पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी है। जब तक आप टीम नहीं जीत सकती, जिस टाइम तक आप अपोजिशन को अंडर प्रेशर नहीं लेके आओगे, जिस टाइम तक आप उस पर हमला नहीं करोगे, वो नहीं आएगी। आप याद करेंगे कि जी पिछला जो इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा था, जब पहले मैच में शाहीन ने रोहित शर्मा वगैरह को 3 आउट किए थे, वो बारिश वगैरह हो गई थी जब जी 2 दिन का मैच, 2 दिन का जो उन्होंने जिस टाइम अगले दिन आके जो इनिंग्स दोबारा नेक्स्ट मैच में खेली ना, उनने हमला कर दिया आके। उन्होंने कहा कि जी हमने अटैक करना है जी। तो उन्होंने कहा कि जी आउट तो वैसे भी हो रहे हैं, तो उसने कहा कि हमला करके खेलें। तो पाकिस्तान को भी यही चाहिए कि आपने हमला करना है, कि हार को अपने जहन से निकालें, क्योंकि जी
हार और जीत खेल का हिस्सा है। आप जिस टाइम मैदान में उतरोगे तो आप हारोगे भी सही, जी। अगर हार से डरोगे तो फिर हारते रहोगे। हार को जहन से निकालने, पॉजिटिव क्रिकेट खेलने, जाके उनके बॉलर्स पे हमला करें। मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारे प्लेयर्स इंडियंस पे हमला करेंगे ना तो आप देना के रिजल्ट एकदम चेंज होंगे। ठीक ये है, बड़ा सकी भाई? जरूरी है। ये रिजवान को और टीम मैनेजमेंट को ये वाला मैसेज देना चाहिए अपने प्लेयर्स को कि जी हमने हमला ही करना है इनके ऊपर। ठीक है। 35 जब 35 for 5 हुआ था तो उस वक्त हम सारे साथ बैठे हुए हम देख रहे थे मैच, तो मैंने कहा चले कोई तो जरा पाकिस्तान के करीब करीब की परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं जरा कल, मगर नहीं, ये बिल्कुल रेजिस्टेंस और वो दिखाया गया। पर लाला, ऑब्वियसली कमिंग बैक टू टीम पाकिस्तान, जिस तरह कल कारकर्दगी रही, जिस तरह कल परफॉर्मेंस रही, बहुत सारे लोगों के दिल टूटे हुए हैं। इतने लोगों से जिनसे मेरी बातचीत हुई है इधर बाहर निकल के भी, वो हर कोई कह रहा है क्या देखना अब मैच, क्या देखेंगे हम मैच, किस तरह वापस, मैं टीम को नहीं कहूँगी, आवाम को किस तरह वापस मोटिवेट किया जाए इस चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ, पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी को देखते हैं। अगर दोबारा मोटिवेट करना है तो 23 वाला मैच जीतना पड़ेगा, बहुत जरूरी, और कोई इसका हल नहीं है। बट कैसे? मैच जीतोगे तो स्टे कर जाओगे इस इवेंट में, अदरवाइज आप आउट हो जाओगे। बिल्कुल। तो आई मीन कि इंडिया का मैच कितना इंपॉर्टेंट है ये हमें सबको पता है। यहाँ पे क्योंकि हम सवेरा हमने हमेशा मेरे मुंह से आपने रिजवान का नाम बहुत सुना होगा एज ए कप्तान कप्तान कप्तान। जहाँ उसने अच्छी कप्तानी की है, जहाँ उसने अच्छी परफॉर्मेंस की, हम सब ने अप्रिशिएट किया और उसके लिए थिंक सपोर्ट किया उसको। लेकिन लास्ट मैच में गलतियाँ की हैं, गलतियाँ हुई हैं। अगर आपके फास्ट बॉलर, चाहे वो शाहीन है, नसीम है, हारिस रऊफ है, अगर वो 6.80 के इकॉनमी से बॉल कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, देन अगर मैं बॉलर सारे मेरे सामने हैं इस वक्त, नसीम का भी, शाहीन का 6.80, 6.30, हारिस 8.30, अगर हमारे फास्ट बॉलर इतने रन दे रहे हैं, वाई नॉट कि हम स्पिनर्स को ज्यादा चांस दें। स्पिनर्स की बॉलिंग बहुत बेहतर रही है, अगर कंपेयर करूं मैं अपनी फास्ट बॉलिंग से, तो कभी कभार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि आपको स्पिनर्स को ज्यादा मौका देना पड़ रहा होता है, क्योंकि वो उस सिचुएशन के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से अच्छी बॉलिंग कर रहे होते हैं। तो यहाँ रिजवान की गलती, रिजवान को एज अ कैप्टन सऊद शकील की बजाय खुद लीड करना चाहिए था, ओपन करनी चाहिए थी, क्योंकि आपके इसने ओपन करता हुआ आया T20 के अंदर, तो आइडिया और कॉम्बिनेशन विद बाबर आजम बड़ा अच्छा उसका रहा है पास्ट में। साथ में बाबर के साथ अंडरस्टैंडिंग है ना, अंडरस्टैंडिंग है बाबर के साथ, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है उसकी। एंड देन फिर एक बड़ा ब्लंडर, गलती नहीं करूंगा, ब्लंडर कहूंगा इस बात को, कि आप फखर जमान इंजर्ड है, वो फिट नहीं है। यार आप उसको नीचे रख लो ना, उसको 7वें नंबर पे बैटिंग करा दो जब फिट नहीं है। तो जो मेन बैट्समैन है, तैयब ताहिर हो गए, आगा सलमान हो गए, एंड देन खुशदिल हो गए, इनको ऊपर चांस देना चाहिए था। तो ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हैं।